हर खबर पर रहती है हमारी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच। हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज से बिना कारण निकाले गए सफाई कर्मचारियों का धरना 26वें दिन भी जारी है, लेकिन लगातार धरने के बावजूद प्रशासन की ओर से सफाई कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली गई। ऐसे में कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, तो इसी मुद्दे पर आज आप अपनी राय दे सकते हैं। बिना कारण नौकरी से निकालने का विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी का ये कर्मचारी शिकार हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन है जिम्मेदार और क्या धरने प्रदर्शन से इसका हल निकल पाएगा? क्योंकि इन कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से भी काफी हद तक लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सवाल यही कि क्या कर्मचारियों के इस धरना प्रदर्शन से कोई हल निकल पाएगा? हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, लालचंद जुड़े हैं फोन लाइन पर। जी स्वागत है आपका, कहें। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी मैडम, एक तो आप जैसे बोल रहे हो कारण, इसके पीछे कारण नहीं है ये तो पहले दिन कर्मचारियों की गलती है। दूसरा, जिसके अंडर में, जिस अधिकारी के अंडर में इन्होंने जॉब लिया है, हर आदमी आजकल ये सोचता है चाहे वो एक दिन सरकारी काम पे जा रहा है कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा। ये गलत फहमी या तो सरकार ने पैदा की है या हम जिसके अंडर में लग रहे हैं उन्होंने पैदा किया है। बाकी इनकी ये सरासर गलत है। इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है, आम जनता को इसमें ये दुखदाई है जी। चलिए, शुक्रिया लालचंद इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो गई है। दरअसल पिछले 26 दिनों से मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में सवाल ये, क्या धरने से ही निकलेगा हल? कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सफाई कर्मचारियों के समर्थन में भी कई समाज सेवी संगठन आगे आ चुके हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिना कारण के किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जा सकता। तो सवाल यह है कि आखिरकार कौन सुनेगा इन मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की फरियाद? इनके बिगड़ती हालत के लिए कौन है जिम्मेदार और क्या धरना प्रदर्शन से निकल पाएगा इसका हल? सवाल कई खड़े हैं, आपके राय की दरकार। फोन उठाए, हमें बताएं क्या है आपकी राय। हरियाणा की आवाज वो मंच जो लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। सभी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। बिल्कुल, तो फोन लाइंस खुल चुके हैं, आप इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उन तमाम सफाई कर्मचारियों को जो 26 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी किसी तरह से सुनवाई नहीं की गई, उनकी मांगों को नहीं सुना गया। हम आपको ये बता दें कि 26 दिनों से लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन है जो उनके साथ में उतर आए हैं। लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि बिना कारण आखिरकार उन्हें निकाला क्यों गया और अब उनकी फरियाद क्यों कौन सुनेगा? चूंकि प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी तरह की जानकारी उनके बारे में नहीं ली गई। इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर चला रहे हैं और जो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला है वो भी जो है शुरू हो चुका है। जी, प्रशासन ने अभी तक सफाई कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। इन सफाई कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट है और यही वजह कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन की वजह से लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था काफी हद तक वहां पर दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये कि कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? जो आम जनता के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या धरने से निकल पाएगा इस पूरी समस्या का हल? बिल्कुल, तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जो जनता इस वक्त परेशानी में, जो लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं वहां पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कारण ये है इसके पीछे कि जो सफाई कर्मचारी वो 26 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। 26 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी किसी भी तरह से सुध नहीं ली गई। यहाँ ना सिर्फ जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, बल्कि जो दूसरी तरफ जो है जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है क्योंकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आती और गंदगी का आलम वहां पर फैल चला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी बात के इन कर्मचारियों को क्यों हटाया गया और अब इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इनकी फरियाद आखिरकार कौन सुनेगा? इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तमाम जो लाइनें हैं वो खुली हुई हैं, आप उन पर जुड़कर हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, रोहतक से हमारे अगले दर्शक बीरेन जुड़ा है। बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएं।
मैम एक चीज बताओ कि कोई गवर्नमेंट ने या किसी ने इनके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा? फिर ये या तो किसी ऐसी संस्था के बहकावे में आए हुए हैं ये लोग। इनको खुद इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई आपके साथ कोई धोखा तो कर नहीं रखा, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया तो आप काम करते रहिए। चलिए, शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो क्या धरने से निकलेगा हल, ये हमारा आज का सवाल है, क्योंकि पिछले 26 दिनों से मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। क्या इस धरना प्रदर्शन से कोई हल निकल पाएगा? दर्शकों की प्रतिक्रिया हमें मिल पा रही है। कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि जब इन्हें संविदा पर रखा गया था तो इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, और अब जबकि उनके संविदा का वक्त खत्म हो चुका है तो उन्हें निकाला गया है। तो इसमें आम जनता की क्या गलती है, और काफी सोच समझ कर ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने साइन किया होगा। लेकिन आखिरकार सवाल कहीं उन कर्मचारियों के सामने भी है जिन्हें ये आशा और विश्वास था कि वो अपने काम के बलबूते कहीं ना कहीं पक्की नौकरी की आस कर रहे थे। तो सवाल ये कि कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या धरने से ही निकल पाएगा इस पूरी समस्या का हल? हरियाणा की आवाज में आज हमने ये मुद्दा उठाया है। इस पर आपकी राय की हमें दरकार है। फोन उठाए, हमें बताएं क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर। सभी फोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं, नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं कि क्या धरने से ही निकल पाएगा इस पूरी समस्या का हल। बिल्कुल, तो जो संविदा के कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, उनके सामने कारण भी है। हम आपको बता दें कि उनका जो वक्त है, जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है, उसको लेकर बढ़ाने की मांग भी इस दौरान जो है की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी किसी तरह से सुध नहीं ली गई। 26 दिन हो चुके हैं उनके धरने को लेकर, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार उनके द्वारा जारी है, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए इन सफाई कर्मचारियों के अलावा उन लोगों की भी जो अस्पताल का रुख कर रहे हैं, इलाज के लिए आ रहे हैं, उन तमाम लोगों की उनके सामने समस्याएं खड़ी हो रही, चूंकि जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई, वो दोस्त दिखाई नहीं दे रही अस्पताल में, और साथ ही साथ इन तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार आखिरकार इनकी मांगे सुन क्यों नहीं रही, ये हमारा सवाल है। जी, तो क्या धरने से ही निकल पाएगा इस पूरी समस्या का हल? कई तरह के सवाल है जहन में और आपके राय की दरकार। दरअसल बता दें आपको कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी का शिकार ये कर्मचारी हुए। उनका ये आरोप है कि मनमानी की वजह से उन्हें निकाला गया, बिना कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अभी तक प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की कोई सुध भी नहीं ली है, और ऐसे में सफाई कर्मचारियों के समर्थन में भी कई समाज सेवी संगठन आगे आए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। तो सवाल ये कि कौन सुनेगा मेडिकल कर्मचारियों की सफाई के कर्मचारियों की फरियाद? कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या धरने से ही निकल पाएगा इस पूरी समस्या का हल? हमारे साथ इसी बीच एलनाबाद से विजय फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी कहें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो ये कदम कर्मचारियों के धरने से ही निकलेगा। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज में आज हमने ये मुद्दा उठाया है। पिछले 26 दिनों से मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सबके बीच बड़ी खबर है चलती है। सुप्रीमो गोपाल कांडा को रोहिणी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बेल एप्लीकेशन रद्द करने की जो अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है। दरअसल गीतिका के भाई ने बेल रद्द करने की अर्जी लगाई थी, लेकिन उससे रोहिणी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। गीतिका के भाई और गोपाल कांडा के भाई के बीच झड़प भी हुई थी और उसी को आधार बनाया था जमानत रद्द करने की गोपाल कांडा के, लेकिन उस याचिका को अब रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसे कहा जा रहा है चलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के लिए काफी बड़ी राहत। दरअसल गीतिका के भाई ने इस तरह का आरोप लगाया था, एक याचिका दायर की थी झड़प के मद्देनजर कि इनकी जो बेल है उसे रद्द किया जाए, उनकी जमानत को रद्द किया जाए, और अब इस याचिका को ही रोहिणी कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो गीतिका के भाई और गोपाल कांडा के बीच ये झड़प हुई थी, इसी को आधार बनाकर एक याचिका दायर की गई थी गीतिका के भाई की तरफ से, जिसमें उसने याचिका दायर की थी कि गोपाल कांडा की जो जमानत है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब उस अर्जी को रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से जुड़ी हुई गीतिका के भाई ने बेल रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दूं, बड़ी तो गीतिका के भाई
जी, तो आपको बता दें कि गीतिका के भाई और गोपाल कांडा के वकील के बीच ये झड़प हुई थी और इसी को आधार बनाकर एक याचिका गीतिका के भाई ने डाली थी कि जो जमानत है गोपाल कांडा की उसको रद्द कर दिया जाए। ये याचिका उसने दायर की थी, लेकिन अब उसकी याचिका को खारिज कर दिया है रोहिणी कोर्ट ने और काफी बड़ी राहत इसे एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के लिए माना जा रहा है। तो बड़ी राहत हम आपको बता दें एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गीतिका के भाई ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, बेल रद्द करने की मांग की गई थी, जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, लेकिन बहुत जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। When the label turns blue, it's damn cold. Foster's. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको बता दें कि बिना कारण नौकरी से निकालने का विरोध कर रहे कर्मचारियों द्वारा 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी का शिकार हुए हैं कर्मचारी। नौकरी पर वापस नहीं रखने पर आंदोलन की इन लोगों द्वारा जो है चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने अभी तक कर्मचारियों की कोई भी सुध नहीं ली है और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में इस वक्त समाज सेवी संगठन भी सामने उतर आए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की फरियाद कौन सुनेगा? कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या धरने से ही इसका हल निकलेगा? तो इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हम नंबर्स चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, तो अपने दर्शकों से ये अपील भी करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी राय को साझा करें, क्योंकि ये मंच आपका है। और सवाल एक बार फिर से दोहरा देंगे, बिना कारण सफाई कर्मचारियों का ये आरोप है कि उन्हें निकाल दिया गया है नौकरी से। वो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मनमानी का शिकार हुए हैं। पिछले 26 दिनों से उनका धरना प्रदर्शन जारी है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। लेकिन उनके जो धरना प्रदर्शन है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो क्या ऐसे ही धरना प्रदर्शन से निकल पाएगा इस समस्या का हल? यही है हमारा आज का सवाल। हरियाणा की आवाज में कौन सुनेगा मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की फरियाद? कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन है जिम्मेदार? ये मुद्दा आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच से उठाया है। आपके राय के हमें दरकार। फोन लाइंस आपके लिए खुली हुई है लगातार। नंबर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाए में बताएं क्या है हरियाणा के आवाम की राय। बिल्कुल, तो अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और
हम आपको बता दें कि सवाल हमारा ये है कि आखिरकार इन कर्मचारियों की फरियाद कौन सुनेगा। 26 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह से सुनवाई के लिए जो है पहल नहीं की गई। कर्मचारी उस वक्त परेशान हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा आखिर इनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही। और 26 दिन हो चुके हैं, कर्मचारी तो परेशान है ही, साथ ही साथ अस्पताल में आने वाले वो तमाम लोग भी परेशान हैं जो अस्पताल में अपने मरीजों के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर इलाज के बजाय जो परेशानियां हैं और साथ ही साथ गंदगी जो है वो परोसी जा रही है। चूंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो सफाई आखिरकार वहां की कैसे होगी। जी हाँ, तो क्या सफाई व्यवस्था राम भरोसी है? क्यों इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं जिससे न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि खुद मेडिकल कॉलेज और वहां पर जो तीमारदार हैं, जो मरीज है, मरीजों के जो परिजन हैं, वो उससे गुजर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे हालात के लिए कौन है जिम्मेदार और क्या धरना प्रदर्शन से ही हल निकल पाएगा? क्योंकि कमोपेश हरियाणा में हम देखें तो आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता रहता है और सफर करना पड़ता है आम जनता को। तो सवाल ये कि क्या धरना और प्रदर्शन से ही निकलेगा हल? बिना कारण नौकरी से निकालने का विरोध कर रहे हैं ये तमाम सफाई कर्मचारी। इनकी कम से कम एक बार बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी इनकी सुध नहीं ली है। तो हमारा सवाल ये कि कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन है जिम्मेदार? कौन सुनेगा मेडिकल कर्मचारियों की फरियाद और क्या वाकई धरने से ही निकल पाएगा हल? फोन उठाए, हमें बताएं आपकी राय के। मैं दरकार हरियाणा की आवाज वो मंच जो लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाता रहा है, तमाम फोन लाइन्स आपके लिए खुल चुकी है। एक विशेष अपील भी करना चाहेंगे, जब आप हमसे संपर्क करें कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की मनमानी सामने आई है। हम आपको बता दें बिना कारण ही इन्हें निकाल दिया गया। सवाल इस वक्त ये जो कर्मचारी हैं वो ये उठा रहे हैं कि आखिरकार बिना कारण उन्हें क्यों निकाल दिया गया और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। 26 दिन हो चुके हैं धरने को, ना तो मेडिकल जो प्रशासन है वो झुकने को तैयार है, नहीं और बात की जाएगा सरकार की, तो सरकार सुनने को तैयार है। सवाल ये उठता है कि इन कर्मचारियों की आखिरकार गलती क्या है? क्यों आखिरकार इन्हें किसी तरह से कारण नहीं बताया गया और सरकार द्वारा कोई पहल अभी तक, जब 26 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई पहल क्यों नहीं की गई सुनवाई को लेकर? हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक मनीष फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका मनीष, कहें। हेलो जी मनीष जी, कहें। हेलो धर्मपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो धर्मपाल जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें कृपया। वॉल्यूम कम कर दिया है जी। जी, बहुत स्वागत है, बताएं। जो प्रशासन है, अधिकारी है, उन्होंने इनसे बातचीत करनी चाहिए। कर्मचारियों से पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हाँ। और इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेवार है, मजदूरों की कोई गलती नहीं है और इसका हल आंदोलन से ही निकलेगा और कोई इलाज नहीं है। चलिए, शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना आंदोलन के इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की मनमानी का शिकार है ये कर्मचारी। उनके सामने रोजी रोटी का संकट है और बिना कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया और अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम कर्मचारी सड़क पर आ चुके हैं और यही वजह है कि उनका धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। सवाल भी हमारा यही कि क्या कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है? कौन सुनेगा ऐसे कर्मचारियों की फरियाद? और सवाल एक ये भी कि क्या धरना प्रदर्शन से ही इसका हल निकल पाएगा? हरियाणा की आवाज में आज हमने ये मुद्दा उठाया है। फोन उठाएं, हमें बताएं क्या है आपकी राय। तो बिल्कुल आप इसी पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार तमाम फोन नंबर्स चल रहे हैं जिन पर आप फोन करके अपनी राय हरियाणा न्यूज के मंच पर रख सकते हैं। ये मंच आपके लिए ही तैयार किया गया। हम आपको बता देते हैं तमाम परेशानियां वो जो इस वक्त इन कर्मचारियों के सामने खड़ी हुई है। 26 दिन हो चुके हैं, रोजी रोटी का संकट है, लेकिन सरकार द्वारा इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो उनकी मनमानी यहाँ पर सामने आई है। उन्हें बगैर किसी कारण के, बगैर कोई नोटिस दे उन्हें निकाल दिया गया और अब कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर आमादा हैं, हड़ताल पर हैं। उनके सामने कई सारी समस्याएं इस दौरान खड़ी होंगी, क्योंकि किसी तरह का जब उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां जो है वो उनके सामने आई और अब वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पलवल से महेश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज? सर मैं यही रखता हूँ कि एनएलओ की सरकार बनेगी। चलिए, मुद्दे से इतर ये राय है आपकी। तो पिछले 26 दिनों से जारी मेडिकल सफाई कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन, सवाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 26 दिनों से मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में कई समाज सेवी संगठन है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने या किसी आला अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। तो सवाल ये कि कौन सुनेगा मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारियों की फरियाद? कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या धरना प्रदर्शन से ही निकल पाएगा इसका हल? चूंकि
जो सफाई कर्मचारी हैं उनको धरना प्रदर्शन के अलावा और दूसरा अभी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, जिसकी वजह से वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। लेकिन सरकार के सामने ये सवाल है कि क्या जिस तरीके से इस वक्त जो कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वही इसका हल है या दूसरा भी कोई हल है जिसे सरकार को खोजने की जरूरत है और सरकार को इसके लिए पहल करने की जरूरत है। हम आपको बता दें कई सारे ऐसे समाज सेवी संगठन है जो इन कर्मचारियों के सपोर्ट में, इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए। लेकिन सवाल ये भी है कि मेडिकल प्रशासन आखिरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। 26 दिन हो चुके हैं और मेडिकल प्रशासन की अगर बात की जाए, वो किस तरह की सुविधाएं जनता को परोस रहा है, जो जनता वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि कई सारे मरीज भी वहां पर आ रहे हैं और अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां गंदगी का आलम होगा। और 26 दिन इस बात को बीत चुके हैं, मेडिकल प्रशासन आखिरकार किसी तरह की पहल क्यों नहीं कर रहा। और बात की जाए अगर सरकार की, तो सरकार द्वारा भी इस तरफ जो है किसी तरह की पहल होती दिखाई नहीं दे रही। नाराजगी लगातार इनमें बढ़ती जा रही है और 26 दिन हो चुके हैं और इनके साफ तौर पर ये मांगे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक इनका प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। सिरसा से कुलदीप हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताएं। मैडम ऐसा है, सरकार का कर्मचारियों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई सफाई करता है, कोई बंद करता है, कोई प्रदर्शन करता है, कोई क्या नाम है वहाँ पर धरने देता, सरकार कोई ध्यान नहीं देती। यहाँ तक कि गेस्ट टीचर भी, एडिट स्कूल के स्टाफ के टीचर्स भी कम से कम 40-45 दिन तो वहाँ पर क्या नाम है दिल्ली बैठे रहे और उसके बाद कर्मचारी वहाँ पर पंचकुला बैठे रहे। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए। और हमारे साथ इसी बीच रोहतक से दीपक फोन लाइन पर जुड़े। जी दीपक, राय रखिए अपनी। जी, मैं कहना चाहता हूँ सभी समस्याओं का समाधान तो इन लोगों की सरकार आने के बाद होगा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम दर्शकों को ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार आज का मसला क्या है और आज का हमारा मुद्दा अलग है। तो अगर आप जब फोन कर रहे हैं तो आप उसी मसले पर कृपया अपनी जो है बात रखें। आज का मसला ये है कि किस तरीके से जो जो सफाई कर्मचारी वो परेशान है, 26 दिनों से धरने पर बैठे, सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। बिल्कुल, अमित हमारे साथ जुड़े, हमारे अगले दर्शक। अमित, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज? जी, हम यही कहना चाहेंगे जो प्रशासन है इनकी मिली भगत रहती है और किसी की मिली भगत जो कर्मचारी हैं, हमारे जानकार भी हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनका घर नहीं चलता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया इस राय को हमसे साझा करने के लिए अमित। तो कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कुछ लोग जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। तो सवाल आज का हमने यही उठाया कि कर्मचारियों के बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 26 दिनों से गोहाना में मेडिकल कॉलेज के तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। चलिए, फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही। नमस्कार।